प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग जो मैट्रिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, राइट करना है आपको, देन राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ऑर्डर बताइए, सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, और थर्ड क्वेश्चन है इन सबको लिखिए कि कितना इसका वैल्यू है। चार यानी कि क्वेश्चन इस पार्ट में है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो नंबर वन, सबसे पहले आपको ऑर्डर डिफाइन करना है ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ रो कितने हैं। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। यानी तीन रो है इसमें। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 2 3 4। तो इसका जो है ऑर्डर हो गया 3/4। ये मैट्रिक्स 3/4 का है। दैट इज इसमें तीन रो हैं और चार कॉलम है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए क्या था। सेकंड पार्ट था नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके अपने पास हैं। एक तो इसको काउंट कर सकते हैं, दूसरा इसका जो आप ऑर्डर बना रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर देने से भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है। आप देख लीजिए 3 4 जा 12 आएगा। काउंट कीजिए तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। हर हाल में उतना ही आएगा। दो तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व कीजिए। तो पार्ट नंबर 3 है कि A31 का वैल्यू कितना होगा। A31 का मतलब होता है एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन थर्ड रो, ये थर्ड रो होता है और यही फर्स्ट कॉलम होता है। तो A31 का वैल्यू √3 हो जाएगा। उसी तरीके से A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 35 है। इसको यहां पे लिखेंगे आप। उसी तरीके से आप बता दीजिए A33 का मतलब क्या होता है। दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम एलिमेंट ये हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट -5 है। सिमिलरली आप A24 को भी यहां लिख सकते हैं, है ना। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स where A = Aij whose elements are given by Aij = I + 2j the whole square upon 2। यानी आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स का कंस्ट्रक्शन इस डेफिनेशन से होगा, है ना। तो देखिए 2/2 करने का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स आपको बनाना होगा जिसमें दो रो होना चाहिए और दो कॉलम होना चाहिए। आइए बनाते हैं। तो मन में मान लिया लेट मैट्रिक्स A = 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो A11 A12 A21 A22, है ना। एक और बात का ध्यान रखेंगे, किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसके हमेशा पैर के पास ही लिखते हैं, है ना। दो रो है दो कॉलम है, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स के राइट हैंड पैर के पास में नीचे लिखा जाता है। तो हमने मैट्रिक्स को सपोज कर लिया। अब इसका डेफिनेशन देखिए कैसे आएगा। A11 यानी यहां जो एलिमेंट आएगा उसका वैल्यू आप कैसे निकालने वाले हैं। तो A11 आप यहां ये जो फॉर्मूला गिवन है इस पे सेट कर दीजिए आकर के। I J यहां पे है तो
आई के बदले 1 और जे के बदले 1, इस फॉर्मूले में सेट करोगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना होगा, तो 1 प्लस 2, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, ये आ जाएगा 9/4। उसी तरीके से a21, एक i के बदले कितना हो गया 2 और j के बदले कितना हो गया 1, तो फॉर्मूला क्या है, i दैट इज 2 प्लस 2 इंटू j, तो 2 इंटू 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 16/2 करोगे 8 हो जाएगा। उसी तरीके से देखो A21 हमने बना दिया, A12 को सॉल्व कर दीजिए, तो A12 का है आ जाएगा 1 प्लस यानी I प्लस 2j, तो 2 इंटू 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आएगा 1 प्लस 4, 5 का होल स्क्वायर होता है 25/2। अब लास्ट क्या है A22, तो इसको बना लीजिए 2 प्लस 2 इंटू 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना मिलेगा, तो ये 2 का 2 है और 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का होल स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 36/2 करने का मतलब है 18 आता है ना। तो इस सारे वैल्यू को इस मैट्रिक्स में आकर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो A11 क्या लिखोगे इसके बदले 9/4। अब आपको लिखना है A12, तो A12 कितना है 25/2 लिख दिया। अब लिखेंगे A21, तो A21 कितना आ गया था 8 आ गया था। उसी तरीके से A22 कितना आ गया, तो ये वैल्यू 18 आ गया। तो हमने एक मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे करना होता है। तो इस टॉपिक के बाद आपको मैं सिखा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, मैट्रिक्स को किस कैटेगरी पे डिफाइन करते हैं, एक एक करके सीखिए मेरे से। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स, कुछ किताबों में इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आप सिंपल में से समझ सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता है, द मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगल रो। मैं लिख देता हूं, द मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होता है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल देखोगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज किया A इक्वल टू ABCDEF, आप आगे जितना बड़ा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो देख लो इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, एक रो है दैट इज R, रो 1 R1 है। कॉलम कितने हैं, तो ये C1, ये C2, C3, C4, C5, दिस इज C6। यानी एक रो होगा, कॉलम चाहे कितना भी हो जाए। तो यहां मैं लिख रहा हूं एक और इसमें खास बात ये है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। रो या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होगा कि नंबर ऑफ कॉलम जो होगा नंबर ऑफ रो से जब ज्यादा होगा then matrix is said to be horizontal matrix। तो आप इस कंडीशन को याद रखें, नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। सेकंड मैट्रिक्स अपने पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स
डेफिनेशन क्या होगा शॉर्टकट में, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगल कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा मतलब क्या होता है इसका, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो ऊपर वाला कंडीशन है उसको इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इक्वल टू बी सी डी, इस तरीके से मैंने ले लिया, एक ही कॉलम होना चाहिए तो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो यहाँ रो कितने हैं, R1 R2 R3, दिस इज C1, है ना। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि नंबर ऑफ रो, देख लो 3 रो है और एक कॉलम है, दैट इज 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सही बात है। तो नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होने पे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहोगे आप। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है इक्वल, तो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स का नंबर इक्वल है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लगा दीजिए ए बी सी डी, कैसे लिखोगे इसका ऑर्डर, 2/2, दैट इज रो इक्वल टू कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है तो इसको आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 4 है नंबर 4 आप सीख लीजिए फिर से, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये नीलपोटेंट क्या होता है वो देखेंगे आप, मैं लिख रहा हूं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड nilpotent if a to the power m इक्वल टू 0। किसी मैट्रिक्स को नीलपोटेंट होने का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होता है a to the power m इज अ नल मैट्रिक्स, यानी 0, where m is पॉजिटिव इंटीजर। सपोज करिए m की जगह पे आप 2 लिखते हैं, m की जगह 3 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे सपोज करिए 2 लिख दिया आपने। अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से अगर आंसर 0 आ जाएगा तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सेकंड ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज करिए a टू दी पावर 3 लिखने से इसका आंसर 0 आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, m को यहाँ इंडेक्स कहते हैं। तो आपको नीलपोटेंट बता दिया। नंबर 5, इसके बाद आप पढ़ेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो सीखेंगे। इफ अगर किसी मैट्रिक्स का आप होल स्क्वायर कर रहे थे और होल स्क्वायर करने से फिर से वापस वही आ जाता है तो मैट्रिक्स को इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर स्क्वायरिंग करने से ओरिजिनल क्वांटिटी फिर से आ जाएगा तो उसको आप इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे।